सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, सबसे पहले उनकर बात करेंगे, फिर आएंगे मेन टॉपिक पर कि इसमें करना क्या है क्या नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, तो जैसे चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका क्या मतलब है, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। तो एनी एक्सप्रेशन या एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 और ax plus by is equal to c, where a, b, c are real numbers and a square plus b square not equal to 0 और a not equal to 0 comma b not equal to 0। क्या मतलब है इसका, या इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, वो एक ही बात हो जाएगी। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म की कोई इक्वेशन, x और y क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे दो x और y दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, तो इसलिए इसको इनटू वेरिएबल बोला जा रहा है। और लीनियर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो जितने भी वेरिएबल उनकी पावर कितनी है, 1 है, दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन जहाँ पर ए बी सी सब रियल नंबर हैं, वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं और उनकी पावर कितनी है, 1 है, तो 2 वेरिएबल है, इसलिए इसको टू वेरिएबल बोला जा रहा है। लीनियर इसलिए क्योंकि दोनों जो वेरिएबल है उनकी पावर 1 है, उनकी पावर्स 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जा रहा है। और इक्वेशन इस वजह से क्योंकि इक्वल टू ये एक्सप्रेशन जो है इक्वल टू 0 है, इसलिए इक्वेशन बोला जा रहा है। तो इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ पर एक कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन बताती है कि ए और बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होनी चाहिए, ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली 0 नहीं होनी चाहिए। उसी कंडीशन को कंबाइंडली यहाँ पर लिख दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ए और बी दोनों 0 हो गए तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू 0, और सी क्या है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, तो क्या बात आ जाएगी, कंट्राडिक्टरी बात आ जाएगी। तो इसलिए जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने इक्वेशन कंसिडर कर लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक और ले लिया 1.5x प्लस 2.3y प्लस 6.5 इक्वल टू 0, और ले लिया √2x प्लस √3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की पावर क्या है, 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पर x और y दोनों को कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो देखिए ये 0 हो जाएगा तो आ जाएगा 4 इक्वल टू 0, जो कि कभी पॉसिबल होता है, नॉनसेंस की चीज हो जाएगी। तो इसलिए वो इसीलिए कहा जा रहा था कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ये नहीं कि दोनों एक साथ, एटलीस्ट कोई एक 0 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों 0 हो जाए। मतलब ये भी क्या है, जैसे मान लो लिखा है y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। तो ये क्या है, अभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पर ये तो 0 हो गया लेकिन ये नॉन जीरो है, इसलिए अभी भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कंसीडर कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। ओके, तो ये इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती हैं, अगर उनको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती हैं, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन करते समय देखा था, पॉलिनोमियल चैप्टर्स में भी हमेशा क्या देखा था, कुछ क्वेश्चन करते समय देखा था कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की इक्वेशंस होती हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है आपको पता है, यहाँ से आप क्या लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, 4 - 2x डिवाइडेड बाई 3।
एक्स को वैल्यूज देंगे और उनके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया। एक्स इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 4/3। एक्स इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इन पॉइंट्स अगर आप लोकेट करें 0, 4/3 तो ये हो गया 0, 4/3, वाई एक्सिस पे 4/3 तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो 0, 4/3, 4/3 आई थिंक आपका यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट आएगा। ये 1 हो गया, ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। और उसके बाद फिर है 1, 2/3 तो 1 ये हो जाएगा और 2/3 यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। हमेशा आपको क्या मिल जाएगी, एक इन्फिनिट स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये ग्राफ हो जाएगा किसका, दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन 2x + 3y + 4 = 0। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सम अदर डेफिनेशन, जो कि क्या है, सोल्यूशन क्या होता है इसका, सोल्यूशन का क्या मतलब है, उस पर बात करते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ax + by + c = 0। ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y है। तो x = अल्फा और y = बीटा। अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करें, इस x = अल्फा कोई रियल नंबर है, y बीटा भी कोई रियल नंबर है, तो अगर इसको हम यहाँ पे पुट करें और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो इन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लिखें 2x - 3y और +1 = 0, ये हमने इक्वेशन ले लिया। तो अगर हम इसमें क्या करें, x = 1 और y = 1 पुट कर दें तो ये LHS कितना आ जाएगा, LHS = आ जाएगा 2 × 1 - 3 × 1 + 1, ये आ जाएगा 2 - 3 + 1, तो 3 - 3 दैट इज 0, दैट इज RHS। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करने पे इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। तो x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, तो डिफाइन किया जा रहा है कि टू लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दोनों को हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को, इनको हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय सेम पेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ n x y। अगर 2 इक्वेशंस हैं उनको हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस तब बोलेंगे जब क्या हो, दोनों के पास क्या मिल जाए, कॉमन सोल्यूशन मिल जाए, मतलब x और y की वैल्यूज ऐसी मिले जो दोनों को सेटिस्फाई कर दें, x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। अगर ऐसा 2 इक्वेशंस के पास है, उनके पास क्या मिल रहा है, कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर उनके पास क्या है, कॉमन सोल्यूशन है, दोनों के पास कॉमन सोल्यूशन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के पास क्या है, कॉमन सोल्यूशन है। क्या कौन सा सोल्यूशन है, हम क्या ले लें, x = या इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हम क्या करें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 - y 2 + y, ये आ जाएगी। ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, ये सपोज इक्वेशन सेकंड है, तो फ्रॉम सेकंड से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + y। इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में अगर हम पुट कर दें तो आ जाएगा 2 + 2y
x इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 10। तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 8। ये 2 उधर चला गया तो आ गया 8। तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। y इक्वल टू 4 आ गया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 4 दैट इज 6। तो x इक्वल टू आ गया 6 और y इक्वल टू आ गया 4। तो देखिए 6 प्लस 4 करेंगे 10 आ जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आई रही है x और y की, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये फॉर्म कर रहे हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। ये दोनों क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है। और दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन भी इसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर x और y क्या है, सोल्यूशन है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे क्या है, सोल्यूशन है। मतलब x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर किसी भी दो इक्वेशन के पास अगर कॉमन सोल्यूशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं हमेशा क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is said to be consistent. इसको हम कंसिस्टेंट तब बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को if it has at least one solution. If it has at least one solution, अगर इसके पास कम से कम एक सोल्यूशन है, एक या एक से ज्यादा अगर सोल्यूशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। और अगर इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जैसे भी हमने ये एग्जांपल लिया था, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4, ये क्या मिला था, इसको इसका सोल्यूशन मिला था। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है क्योंकि इसके पास सोल्यूशन है। और अगर हम एक दूसरी इक्वेशन कंसीडर करें, सपोज, सो डियर स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं अनदर इक्वेशन। सपोज कंसीडर कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो ये एक हमने क्या सेकंड एग्जांपल है, ये हमने कंसीडर कर लिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसको चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसके पास ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज, क्योंकि अगर हम सोल्यूशन निकालने के लिए सपोज अगर हम ट्राई करते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो हम फर्स्ट से y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस एक्स, और इसको सेकंड में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 7। तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 7। ये 2x कैंसिल आउट हो गया, आ गया 6 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ऐसी कोई x और y की वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को क्या करे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x और y की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो ये सिस्टम क्या है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। इस साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, और जो पहले वाला था वो कंसिस्टेंट था।